अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुम मुहदात औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदरे उम्मम सुल्तान मदीना, वो जिसके कफ़े पाक पसीना, गुल कदे फिरदौस की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा और खुदा से वासिल, बंदा और खुदा से वासिल, खाकी और अनवार का हामिल, उम्मी और असरार का महरम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, यह बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको इस बस्ती नारायणपुर में दीन की निस्बत से, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जमा होने का मौका नसीब फरमाया। माशाअल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव के हर घर के लोग आ गए हैं, पूरी बस्ती यहाँ जमा हो गई है। अल्लाह तबारक ताला आप हजरात के इस जमा होने को कबूल फरमाए। और उलमाए किराम ने जो आप लोगों पर और इस प्रोग्राम के लिए मेहनत किया है, अल्लाह ताला इन उलमा की मेहनत को कबूल फरमाए। ये उलमाए किराम का हमारी बस्तियों में आ जाना, इनका हमारी बस्तियों में रहना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस बस्ती में उलमा नहीं होते, उलमा नहीं जाते, उस बस्ती में फरिश्ते भी बहुत कम जाते हैं। उलमा होते हैं, दीन का चर्चा होता है, वो कुरान हदीस दीन की बातें बताते हैं, दीन पर चलते हैं और लोगों को दीन पर चलना सिखाते हैं। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक ताला की रहमतें उतरती हैं, रहमतें झूम झूम कर उतरती हैं। तालिब इल्म जिस बस्ती में होते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पर बिछाते हैं। तालिब इल्म जब चलते हैं तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पर बिछाते हैं। अब वो तालिब इल्म से आगे होकर आलिम हो गया है तो उसका दर्जा और बढ़ जाता है, बहुत ऊंचा दर्जा है। मैदान महशर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह ताला एक आलिम को बुलाएंगे और एक आबिद को बुलाएंगे। आबिद उसको कहते हैं जो दीन के काम करता है, नमाज रोज़े का पाबंद है, दाढ़ी रखता है, जमात में जाता है, चिल्ले लगाता है, वो आबिद है। और आलिम किसको कहते हैं? जो कुरान और हदीस को अरबी में समझता, तर्जुमे के समझने से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग तर्जुमा पढ़ के मौलाना बन जाते हैं। तर्जुमा देखा मौलाना, अब तो उससे भी खतरनाक इंटरनेट देखा मौलाना बन जाता है। किसी की तकरीर सुनी और उलमा पर तनकीद शुरू कर दिया, वो भी उलमा देवबंद को शुरू कर दिया, बड़े बड़े उलमा पर तनकीद करना शुरू कर दिया। क्या देखते हैं? अब जो मौलवी बोल रहा है, पता नहीं वो मौलवी है भी कि नहीं, और लच्छेदार तकरीर कर रहा है, लेकिन पता नहीं उसका पस मंजर क्या है। अभी एक साहब आजकल तकरीर करते हैं, पहले देवबंदी थे और फिर बरेली हो गए, फिर शिया हो गए और फिर जो है गैर मुस्लिम भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो आप बताइए, इस तरह के लोगों की तकरीर से कोई फ़ायदा होगा? अब चाहे नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली रखें, चाहे कुछ रखें, नाम अच्छा रख लेने से काम अच्छा हो नहीं जाता जब तक कि उसके हसब नसब का पता न हो। बतलाओ, हम कोई भी चीज़ शुबह से नहीं करते। अगर हम किसी होटल पर खाने जाते हैं तो तहकीक कर लेते हैं मुसलमान का है कि नहीं, गोश्त ज़बह हुआ है कि नहीं हुआ है।
और जो है तहकीक करना ज़रूरी है। तो जब खाने में तहकीक करना ज़रूरी है, रहने सहने में तहकीक करना ज़रूरी है, तो बताओ दीन के अंदर तहकीक करना ज़रूरी है कि नहीं? क्या दीन की बात वही कोई बता दे? इंटरनेट से आप आदमी दीन की बात बता दे और हम उसको समझ लें और उस पर हम भरोसा कर लें, और वो बेदीन आदमी, चाहे वो पगड़ी बांध रखा हो, चाहे वो दाढ़ी रखता हो, लेकिन जब तक उसका पसमंदर नहीं मालूम कि किस खानदान का है, कहाँ से पढ़े है, पता नहीं वो शिया है, कादियानी है, खुदा जाने क्या है, हर एक की बात को नहीं सुनना चाहिए, हर एक की बात नहीं सुनना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल इल्म बित्ताल्लुम, इल्म उलमा से सीखने से आता है। किससे सीखना पड़ेगा? उलमा से सीखना पड़ेगा। अब ये इंटरनेट से, ये मोबाइल से, ये यूट्यूब से और व्हाट्सएप से दीन नहीं सीखा जाता। कहते हैं न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। बुजुर्गों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, उनकी खिदमत में रहो। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता या गौहर बादशाहों के खजीनों की। न पूछ इन खिरका पोशों की, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, ये देव बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन में। वो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो है चमक जाता, इनका हाथ जिस पर पड़ता है इंशाअल्लाह उसका दिल रोशन हो जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ये उलमाए देवबंद अभी उनका तज़किरा किया है, ये ऐसी शान के लोग थे, ऐसे अल्लाह वाले लोग थे। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज ने हिंदुस्तान में पूरी ताकत लगा दी थी, सर से पैर तक पूरी तीर, तलवार, तोप, टैंक जो भी उसके पास था सब लगा दिया था कि इस्लाम को मिटा दे। किसको मिटा दे? इस्लाम को मिटा दे। उनके लिए हिंदुस्तान में रहने के लिए इस्लाम का मिटाना ज़रूरी था। चुनांचे बरतानिया का जो वजीर तालीम था, हाँ ये लगा लॉर्ड मेकाले, उसने ऐलान कर दिया था हम ऐसी रियाया बनाएंगे। जब इसको हटा दिया, ये भी चले, जो सूरत और शक्ल के एतबार से, थोड़ा दूर कर दिया, जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी हो, जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी हो और अपने ज़हन और दिमाग और मिजाज के एतबार से इंग्लिस्तानी हो, ये लॉर्ड मेकाले ने ऐलान किया था। अल्लाह का शुक्र है उसके मुकाबले में टाट पर बोरिए पर बैठने वाले उलमा ने ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह हम ऐसे हिंदुस्तानी तैयार करेंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे। सबको इन उलमाए रब्बानियीन से जुड़ने की और उनके खिदमत में रहने की अल्लाह तबारक तआला तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, ये प्रोग्राम सीरत पाक के सिलसिले में हुआ है। हम इस मजमे में हमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात सुनाने हैं। तो जब हमारे पास रसूल का पैगाम है, हमारे पास रसूल पाक की हदीसें हैं, हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं और हुजूर के जानशीन हैं, तो हम अत्थू ऐरे गैरे का कलाम सुनने के मोहताज नहीं है। आप कभी भी अगर दीन सीखना हो, शरीयत सीखना हो, आप इन उलमा की खिदमत में आइए। ये जय्यद उलमा है, इनके पास सनद है। और जो आपको इंटरनेट पर बहुत बैठे हुए नजर आते हैं, वो पता नहीं आलिम है भी कि नहीं है, अरबी जानते भी हैं कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हदीस में सुना रहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिम और आबिद को मैदान महशर में लाया जाएगा। अल्लाह ताला आबिद से कहे उठो जन्नत में चले जाओ, वो खरामा जन्नत में जा रहा है। मौलाना साहब अभी बैठे हुए हैं, आबिद को हुक्म हो गया जाओ और मौलाना भी बैठे हुए हैं। हम में आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो उलमा से दरअसल बदगुमानी रखते हैं, तो हो सकता है उस वक्त ये सोचने लगे ये मौलाना साहब अभी बैठे हैं और ये आबिद साहब जन्नत में जा रहे हैं, कहीं ये फंस तो नहीं गए, कहीं ये फंस तो नहीं गए। इतने में अल्लाह ताला का इरशाद होगा, ऐ आलिम उठो, अपने साथ एक मजमे को जन्नत में ले जाओ।
अपने साथ एक मजमे को जन्नत में ले जाओ। तुम दुनिया में तन्हा नहीं रहते थे, अल्लाह की मखलूक के दरमियान रहते थे और अल्लाह के मखलूक की हिदायत करते थे, उनको दीन की बात बताते थे, शरीयत के रास्ते पर उनको चलाते थे। तो जिस तरह से दुनिया में एक मजमे की हिदायत करते थे, आज तुम अपने साथ एक बड़े मजमे को जन्नत में लेकर जाओ। दोस्तों, ये उलमा की शान है। तो आप उलमा के साथ बैठिए, उनकी खिदमत में रहिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी ज़ियारत कीजिए, ताकि जब वो जन्नत में मजमे को साथ ले जाएं तो आप भी साथ हो, आप भी साथ हो। उलमा को पहचाने रखिएगा। हदीस में आया है कि एक बड़े बुजुर्ग थे, वो जन्नत की लाइन में लगे हुए जन्नत में जाने के लिए, और एक आदमी मुसलमान है गुनहगार, वो जहन्नम की लाइन में लगा दिया गया। अब वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की लाइन में लग गया। लेकिन देखेगा कि वो मौलाना साहब नजर आ रहे हैं, इनको मैंने एक दिन एक लोटा पानी दिया था, वजू करने के लिए एक लोटा पानी दिया था, उनको पानी नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको पानी दिया था। आएगा, कहेगा मौलाना साहब पहचान रहे हैं हमको, इसलिए मौलाना साहब से पहचान रखिए। कहते हैं आप हमको पहचान रहे हैं? तो मौलाना साहब कह रहे हैं पहचान तो नहीं रहा। कहने लगे हजरत फला जगह आप थे, आपको वजू के लिए पानी की जरूरत थी और पानी नहीं मिल रहा था, तो मैंने ही आपको पानी दिया था। तो कहा हाँ 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 याद तो आया, तुम ही हो? कहने लगा हाँ मैंने ही आपको पानी दिया था। फिर कहेगा हजरत मुझे जहन्नम के लाइन में लगा दिया गया, अमाल खराब थे, आप अल्लाह के दरबार में सिफारिश कर दीजिए। तो वो आलिम आएंगे और अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे, बारे अल्लाह इसने मेरी खिदमत की थी, इसने मुझे वजू के लिए पानी दिया था, आप इसे जन्नत जहन्नम में न डालिए। चुनांचे उस आलिम की सिफारिश कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको जहन्नम से के रास्ते से निकाल कर कहाँ डाल देंगे? जन्नत में डाल देंगे। इसलिए ये बहुत ही सआदत की बात है कि हमारी बस्ती में उलमा आए और हम लोग उलमा से मिलें जुलें, उनकी ज़ियारत करें, उनकी खिदमत में रहें, उनसे दीन की बातें सीखें। जानते हैं आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन यही उलमा हैं। अगर ये उलमा ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हुजूर का पैगाम क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर का नक्शे कदम क्या है, हुजूर हमसे चाहते क्या हैं, हुजूर की जिंदगी कैसी थी। ये सब हमको ये उलमा ही बताते हैं। उलमा ही बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने ऊंचे इतने ऊंचे इतने ऊंचे अखलाक थे कि हर आदमी ये समझता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझे से मोहब्बत करते हैं। हर आदमी समझता था कि सबसे ज्यादा हुजूर मुझे से मोहब्बत करते हैं। छोटा सहाबी हो, बड़ा सहाबी, हर सहाबी यही समझता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत जाबिर जिहाद में गए। अब जब वापस लौटने लगे तो जाबिर बड़ी तेज तेज सवारी चला रहे हैं, बड़ी तेज तेज, और सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं जाबिर इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने शादी की है, शादी की है और बीवी अब निकाह हुआ था छोड़ के चला जाए, तो जरा जल्दी जा रहा हूँ, नई नई शादी हुई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे मजाक से पूछ रहे हैं कि ज्यादा उम्र की औरत से शादी किया है, नई नवेली औरत से शादी किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल उम्र वाली, ज्यादा उम्र वाली औरत से शादी। हालांकि जाबिर बिल्कुल कुंवारे थे, कम उम्र के थे। तो हुजूर ने फरमाया कि अरे किसी जो है बाकरा औरत से, नई औरत से शादी करते तो वो तुमसे खेलता, तुम उससे खेलते, वो तुमसे खेलती, तुम उससे खेलते। हुजूर पता कह रहे हैं। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा अल्लाह के रसूल बात तो सही है, लेकिन मेरे बाप मरे हैं, 7 बहनें छोड़ कर गए मेरी, और वो छोटी छोटी हैं, अगर उन्हीं जैसे एक और लाकर बैठा देता तो उनकी तरबियत कौन करता? इसलिए मैंने उम्र दराज औरत से शादी की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। देख रहे साहबा से इतनी ताल्लुक, इतनी मोहब्बत। अगर हम होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो हमें देखकर भी मुस्कुराते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सहाबी ये कहता जब हम अपने घर में रहते थे, रंज गम में डूबे हुए रहते थे, तो आ जाते थे हुजूर की मजलिस में और हुजूर का चेहरा देख लेते थे और हुजूर हमसे मुस्कुरा कर मिल लेते थे और हमारी खैरियत मालूम कर लेते थे, तो हमारा सारा रंज गम खत्म हो जाता था, सारा रंज खत्म हो। यही जाबिर है, इनके बाप मर गए थे और 7 बेटियों को छोड़कर गए और बहुत ज्यादा कर्ज था इनके बाप पर। जाबिर का चेहरा उतरा हुआ है। हुजूर कह रहे हैं जाबिर क्यों गमगीन हो? कहे अल्लाह के रसूल मेरे बाप का इंतकाल हो गया और बहुत कर्ज छोड़ कर गए।
अब देखिए उनके कर्ज की फिक्रमंद हो गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर आते हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी खजूरें पक गई हैं बाग में और बहुत ज्यादा खजूरें हुई हैं और कर्जा भी बहुत ज्यादा है और मैंने खजूरों का ढेर बना रखा है खलियान में। मैं चाहता हूँ कि वो सारी खजूरें चली जाए और मेरा कर्जा अदा हो जाए, मेरे बाप का कर्जा हो जाए तो मुझे मैं और खाने पीने के लिए इंतजाम कर लूंगा, पहले बाप का कर्जा अदा हो जाए। देख रहे हैं ये कर्जा बहुत जरूरी है अदा करना। अगर कोई कर्जा लेकर मर गया और कर्ज नहीं अदा किया उसने तो वो फंसा रहेगा, वो फंसा रहेगा। इसलिए उसकी औलाद को चाहिए कि सबसे पहले अपने बाप का कर्ज अदा करे, सबसे पहले। चाहे खाने पीने की तंगी में, इसलिए कि तुम खाने पीने की तंगी में, वो कब्र की तंगी में, उसको कब्र दबोच रही है, उसको अज़ाब के फरिश्ते सता रहे हैं, उसको आग में जलाया जा रहा है और तुम ठाठ से एसी में सोए हुए हो, अपनी बाप की कोई फिक्र नहीं है। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि माँ बाप का अगर कर्ज हो तो उस कर्ज को अदा कीजिए। कर्ज बड़ी खतरनाक चीज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुसलमान के जनाजे में जाते थे पहले पूछ लेते थे कर्ज है कि नहीं इसके ऊपर। अगर लोग कहते कर्ज है तो कहते तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ाओ। एक जनाजे में गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कर्ज है इसके ऊपर कि नहीं। लोगों ने कहा है। हुजूर ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अब बताइए हुजूर न पढ़ाए तो कितनी मारूमी की बात है। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल आप पढ़ाइए, मैं इसके पूरी कर्जे की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं कर्जा अदा करूंगा। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा। बहरहाल ये जाबिर गए कि अल्लाह के रसूल मेरी खजूरें हो गई हैं, खलियान में सब रखी हुई हैं और मैं चाहता हूं कि कर्जखाहों को बुलाऊं और वो सब ले जाएं। मेरी तमन्ना है आप अपने हाथ से कर्जखाहों का कर्ज अदा कर, मेरी तमन्ना है। आजकल किसी से कहो कि मेरी जरा अपने हाथ से करूं तो अक्सर तो हाथ से तौलना नहीं जानते हैं और कौन ये बोझ उठाएगा। लेकिन इतने सारे कर्जखा हैं और इतना खजूरों का ढेर है, हुजूर तैयार होंगे, ठीक है मैं अपने हाथ से दूंगा। देखिए शफकत, एक छोटे से सहाबी है और उनका कर्जा हुजूर अपने हाथ से अदा कर रहे हैं, मैं अपने हाथ से दूंगा। चुनांचे कर्जखा सब आकर बैठ गए और बहुत सारा ढेर लगा हुआ। एक ढेर से हुजूर ने कर्जा देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जाबिर खुद कहते हैं सारे कर्जखाहों का कर्ज अदा हो गया और सारे ढेर बाकी हैं और वो ढेर जिससे अदा कर रहे थे हुजूर वो भी पूरा का पूरा पड़ा हुआ, वो भी पूरा का पूरा पड़ा हुआ। दोस्तों जिस चीज में हुजूर का हाथ लग जाए उसमें कितनी बरकत होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो देखिए ये अखलाक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब मदीने में कोई मरता था हुजूर ऐलान कर देते थे ये अगर कर्ज छोड़ गया मेरे जिम्मे है और अगर ये पैसा छोड़ कर गया उसके वर्षा ले ले, अगर जायदाद पैसा छोड़ कर गया वर्षा ले ले और कर्ज छोड़ गया है तो मेरे जिम्मे। तो दोस्तों जब हुजूर हमारा कर्ज नहीं हुजूर को बर्दाश्त हो रहा है और अदा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में हमारी सिफारिश भी फरमाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर फरमाएंगे। हुजूर के खादिम हैं हजरत अनस रदियल्लाहु, 10 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत में लगे हुए हैं और 10 साल तक खिदमत किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो एक दिन इन्होंने सोचा हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं तो लाओ हुजूर से वादा करा ले। चुनांचे हुजूर से कहा अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश है कि मैदान महशर में मेरी सिफारिश कर दें। अपने उनैस, अनस छोटे को उनैस कहता है, अपने इस उनैस की इस अनस की आप मैदान महशर में सिफारिश कर दें, मेरी तमन्ना है। तो हुजूर ने कहा अनस करूंगा, हुजूर ने कह दिया अनस करूंगा। दोस्तों हजरत अनस ने तो वादा किया है इंशाल्लाह हमारी भी सिफारिश करेंगे। जिस तरह से वो उम्मती है उसी तरह से हम भी उम्मती हैं। अब हजरत अनस ने सोचा कि मैदान महशर में इतना बड़ा मजमा होगा मैं हुजूर को कहाँ तलाश करूंगा। तो कहा अल्लाह के रसूल आप अपना पता बता दीजिए, मैदान महशर में आप मिलेंगे कहाँ। तो हुजूर ने फरमाया जहां आमाल तौले जा रहे हैं, जहां आमाल मैदान महशर में तराजू लगेगा इतना बड़ा कि आप उसका अंदाजा नहीं ले और हर आदमी का अमल उसमें तौला जाएगा। नेकियां ज्यादा है जन्नत में चला जाएगा, बुराइयां ज्यादा है जहन्नम में जाएगा। नेकी और बुराई दोनों बराबर है, नेकी और बुराई दोनों। ये पूरा नहीं काम कर रहा है, कर रहा है पीछे सरक जाता है। बहरहाल नेकी और बुराई अगर दोनों बराबर हो गई तो थोड़ा सा टेक लगाने की जरूरत, सिफारिश की जरूरत पड़ेगी और वहां हुजूर पहले से मौजूद है, पहले से हुजूर खड़े होंगे कि मेरे जिस उम्मती को सिफारिश की जरूरत है मैं कर दूंगा। तो हुजूर ने कहा वही जहां तराजू आमाल तौले जा रहे वहां मिलूंगा। हजरत अनस ने कहा अल्लाह के रसूल अगर वहां न मिले तो
वहां मैंने तलाश कर पाया तो कहने लगे हौदे कौसर पर मिलूंगा। किस पर मिलूंगा? हौदे कौसर पर। जन्नत में मैदान महशर में एक बहुत बड़ा हौज है जिसमें जन्नत की नहरों का पानी, तस्नीम कौसर का पानी उसमें भरा, इतना उम्दा पानी, इतना उम्दा पानी। हुजूर फरमाते हैं कि शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद वो पानी होगा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार वो पानी होगा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। और सोने और चांदी के कटोरे रखे होंगे और हुजूर अपने हाथों से भर भर के पानी दे रहे हो, अपने हाथ से दे रहे होंगे। दोस्तों पानी भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है और उसकी लज्जत भी बहुत अच्छी है। वो कटोरे सोने चांदी की बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो वो हाथ है जिस हाथ से हमको मिलेगा। सबसे अच्छा तो हाथ, हुजूर के हाथ से हमको पानी मिलेगा। कोई बड़ा आलिम, कोई बड़ा अल्लाह वाला पानी दे दे, थोड़ा सा अपना जूठा दे दे तो लोग तबर्रुक समझते हैं, और हुजूर अपने हाथ से पानी भर भर के पिलाएंगे। तो लेकिन याद रखना, उसी मैदान हौज का वाकया सुनाता, लाइन से लोग लगे होंगे पानी पीने के लिए, बड़ी लंबी लाइन है, और आते जाएंगे, हुजूर पिलाते जाएंगे, पिलाते जाएंगे। और उस पानी को पीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन शरीबहा लम यस्मा कत्त, जो उसे पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। जो उस पानी को पी लेगा कभी प्यासा नहीं, प्यास लगेगी ही नहीं। एक दफा उलमाए देवबंद में बहस थी कि जमजम का पानी ज्यादा अच्छा है या कौसर का पानी ज्यादा अच्छा है। जमजम का जो मक्के में है और कौसर का जो मैदान महशर में है, दोनों पानियों में कौन अच्छा है? कुछ उलमा कह रहे थे कि जमजम का पानी अच्छा है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 4 दफे धुला गया था। कितने दफे धुले? 4 दफे, और जमजम के पानी से धुला गया था। अगर इससे अच्छा कोई पानी होता तो उससे धुला जाता। पता चला कि सबसे अच्छा पानी कौन है? जमजम का। दूसरे उलमा कहते थे नहीं, कौसर का सबसे अच्छा है, इसलिए कि जमजम पीने वाला जहन्नम में जा सकता है। अबू जहल वगैरह मक्के ही में के थे, पिए होंगे, कितना पिए होंगे, लेकिन जहन्नम में जलेंगे। और कौसर पीने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, इसलिए कि वो प्यासा ही नहीं होगा कभी, तो जन्नत ही में तो जाएगा। तो आबे कौसर की फजीलत ज्यादा। हम कहते हैं अल्लाह यहाँ जमजम पिलाए, वहां कौसर पिलाए, यहाँ जमजम पिलाए और वहां कौसर पिलाए। अरे लाइन लगी हुई होगी और लोग लाइन से आकर पानी पी रहे होंगे। कुछ लोग लाइन में लगे हुए होंगे, फरिश्ते उनको धक्का देकर निकाल, हटो हटो हटो, लाइन से हट जाओ, निकल जाओ। जैसे बहुत दफा कोई गलत आदमी आ जाता है तो उसको निकाला जाता है, तो कुछ लोगों को निकाला जाए, हट जाओ हट जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हाउलाई सहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मुसलमान हैं, इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? इन्हें आने दो मेरे पास, मैं तो इसीलिए हूं कि इनको पानी पिलाऊं। तो जो है फरिश्ते कहेंगे आपको पता नहीं मादा अहदसु बाद दालिक, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में नई नई बातें निकाल ली थी, नई नई बातें निकाल ली थी। पता चला दीन में नई बातें निकालने वाला हुजूर के हाथों आबे कौसर से महरूम रह जाएगा। फरिश्ते उस लाइन को हटा देंगे और उसके जन्नत में जाने की उम्मीद बहुत कम रह जाएगी, बल्कि खतरा यही है कि जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको वही चीज लेनी चाहिए जो हुजूर और सहाबा से साबित है। नई नई चीजों से हमको बचना चाहिए। आजकल लोग नई नई चीजें, नए नए फितने, सऊदी अरब से आते हैं, कैसेट देख कर आते हैं और मुहद्दिस बन कर आते हैं, कैसेट लेकर आते हैं मुहद्दिस बन जाते हैं। आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, पता नहीं आपके इस गांव पहुंची कि नहीं। अतहियात में बैठ के ये हाथ हिलाए, अरे ये हाथ हिलाए, सहाबा ने कभी नहीं हिलाया, हुजूर ने कभी नहीं हिलाया, चारों इमामों ने कभी नहीं हिलाया, और जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी नहीं हिलाया। और ये नमाज में तहियात में खुद क्या करता? हाथ हिलाता, खूब उंगली हिलाता। कहीं नहीं है, किसी हदीस में नहीं। एक हदीस में है ला युहर्रिकु, अबू दाऊद की हदीस में, हुजूर उंगली हिलाते नहीं थे, उठाते तो थे लेकिन हिलाते नहीं थे। और आजकल सऊदी अरब से कुछ नौजवान आते हैं, अभी अल्लाह करे इस गांव में ना पहुंचे हो, बहुत अच्छी बात है ना पहुंचे हो, तो वो उंगली हिला रहे, ये भी बिदअत, ये भी क्या है? बोलो बिदअत। और जो नया काम करेगा, बिदअत करेगा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आबे कौसर से वो महरूम हो जाएगा। दोस्तों इसलिए हम सबको बिदअत से बहुत बचना चाहिए, खुराफात से बहुत बचना चाहिए। बहुत से लोग गलत आमिलों के पास जाते हैं। हिंदू आमिल है, ओझा सोखा हिंदू, और वो शिरकिया और कुफरिया कलमात से तुम्हारा इलाज करता है। तुम मोमिन होकर तुम्हारे सीने में ईमान है, कुरान तुम्हारे सीने में है,
और एक गैर मुस्लिम से शिर्क के कलमे, कुफ्र के कलमे और खुदा जाने खबीस और भूत और प्रेत और जिन्नातों की बातें वो कहकर तुम्हारा इलाज करता, तुम्हारे ऊपर फूंक रहा है और तुम उसकी बातों उसके यहाँ जाते हो। गैर मुस्लिमों के यहाँ मुसलमान भीड़ लगा रहे हैं। गैर मुस्लिम जब उसके अंदर ईमान नहीं है तो उसके न थूकने में ईमान है, न उसके जो लिख कर देता उसमें ईमान है, न उसके कर्तव्य में ईमान है। ये बेईमानों की सोहबत से आपको बचना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो हर चीज का इलाज कुरान के अंदर मौजूद। किसके अंदर? कुरान। वो कुरान जो गजा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। वो कुरान जो गजा भी है, दवा भी है, शिफा भी है, उसी से होते हैं सब तय मनाजिल हाय इरफानी। रूहानियत के सारे मनाजिल कुरान। अब जिसके घर में कुरान है, जिसके हाथ में कुरान है, वो अपना इलाज एक काफिर से करा रहा है, अल्लाह के दुश्मन से करा रहा है, नबी के दुश्मन से करा रहा है। मुसलमानों बताओ ये गलत चीज है कि नहीं? अरे ये गलत है कि नहीं? इससे बचना है कि नहीं? इंशाअल्लाह तो हम बचेंगे भी और दूसरों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपना ईमान खराब नहीं करेंगे, अपना ईमान खराब नहीं करेंगे। जान चली जाए लेकिन दौलत ईमान को हम बर्बाद नहीं करेंगे। जो इस तरह के लोगों के पास जाता है, हुजूर ने फरमाया है मन आता काहिनन, जो किसी काहिन के पास जाता, काहिन इसी तरह के लोग हैं जो गलत सलत गैर की बातें बताते हैं, वो काहिन है। फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाता है फकद कफरा बिमा अता मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जो दीन लेकर आए उस दीन का इनकार कर रहा है। तो अब बताओ हम हुजूर के दीन का इनकार कर सकते हैं? इसलिए तय कीजिए कि गलत लोगों के पास हमको जाना नहीं है। सहाबा किसी काहिन के पास नहीं जाते थे, हुजूर ने तो आकर काहिनों के पास जाने को मिटा दिया, खत्म कर दिया। इसलिए हम बहुत परेशान होते हैं। बहुत लोग कहते हैं बहुत कमाते हैं बरकत नहीं होती, बहुत कमाते हैं बरकत, बहुत इलाज करते हैं फायदा नहीं होता। अरे इलाज फायदा होगा, अल्लाह से मांगो। दुआ में जो जोर है, दुआ के अंदर जो ताकत है वो किसी चीज के अंदर नहीं है। जानते हो दुआ की बरकत से ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर के फैसले जो बदलते नहीं है अल्लाह ताला उनको भी बदल देते हैं। किसकी वजह से? दुआ की वजह से। तो आपके पास तो दुआ है, आपके पास तो मस्जिद है, आपके पास तो वजू है। अगर तुम बावजू रहो, बावजू रहने की कोशिश करो, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह, बरकत आ जाएगी। वजू टूटे वजू करो, नमाज भी के वक्त ना करो, वजू करते रहो। जानते हो वजू से शैतान बहुत भागता है। एक बुजुर्ग गुजरे शामीना रहमतुल्लाह अलैह, वो लोटे से वजू करते थे और वजू करके फिर लोटे में पानी भर कर रख देते थे। लोगों ने कहा हजरत क्यों पानी भर? कहने लगे शैतान इस लोटे को देख के जलता रहेगा कि फिर वजू करेगा, फिर वजू करेगा। इसलिए कि जब वजू करेगा तो नमाज भी पढ़ेगा और जब नमाज पढ़ेगा तो सारी बलाओं से महफूज रहेगा। इसलिए जो आदमी जब वजू के लोटे के पानी को देखकर शैतान भागता है, तो जो मुसलमान वजू के साथ रहेगा, बताओ शैतान का पर हमला होगा, जिन्नात का हमला होगा, भूत प्रेत का हमला। अगर तुम परेशान हो, तुम्हें किसी तरह की उलझन है, तुम बावजू रहना सीख लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो रात में वजू करके सोता है, रात में वजू करके सोता है, तो जब नींद उठती खुलती है, जब वो उठता है रात में, और उस वक्त जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेंगे। वजू करके सो। चुनांचे उलमा का मामूल रहा कि रात में इशा के बाद जब सोने लगते थे, वजू नहीं होता तो वजू कर लेते थे। वजू करके सोने से जो है शैतान का हमला नहीं होता, रात में शैतान हमला नहीं करता। एक बड़े आमिल थे, आमिल लोग भी होते हैं, उसमें कुछ सही होते हैं, 2% सही होते हैं, 98% गलत होते हैं। कितने सही होते हैं? 2%। और कितने गलत होते हैं? 98% गलत होते हैं। एक आलिम थे, वो आमिल भी थे, कहने लगे एक दिन रात में मैं नमाज पढ़ रहा था, शैतान ने आकर या जिन्नात ने आकर मुझे एक घूसा लगाया और वो मुझे मार डालता। वो तो मैं वजू से था, नमाज पढ़ रहा था, मैं वजू से था, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर सका। तो आप अगर बावजूद वजू ढाल है, वजू पनाह है, वजू हिफाजत का जरिया है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वजू ले आए। वजू बहुत बड़ी इबादत है वजू, इसलिए कि वजू वाला कुरान की तिलावत भी कर सकता है, दुआ भी कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, उसके पास सब कुछ मौजूद, वह हिफाजत में है। जैसे आजकल कहते हैं ना, ये लगा लो नाक पर, ये लगा लो तो कोरोना नहीं आएगा। हालांकि ये लगाने वालों को ज्यादा आता है, जितने लगाने वाले थे सबको ज्यादा है। मैं ये कहता हूँ, वो कहते हैं ये लगा लो उस नाक पर तो कोरोना नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि वो नाक पर लगाओ या न लगाओ, अगर वजू के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत। वजू वाले पर शैतान का गलबा होता ही नहीं है, शैतान का असर होता ही नहीं। जी मैं जल्दी ही बंद कर रहा हूँ।
जल्दी मैं समझ रहा हूँ गर्मी बहुत ज्यादा है, ये आप लोग मोहब्बत में बैठे हुए हैं। अगर मैं दूसरी बस्ती में गया होता तो सब लोग चले गए होते, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत है और आप हजरात के अंदर दीन के बात का सुनने का जज्बा है, इसलिए आप हजरात बैठे सोच रहे हैं थोड़ी सी गर्मी लग जाएगी, लग जाए, ऐसी बातें मिल जाएंगी, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी ठंडी हो जाएगी, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी ठंडी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला के यहाँ उलमा का बड़ा रुतबा है, बड़ी शान है। मैदान माशर में अल्लाह ताला उलमा से उलमा को सिफारिश का मौका देंगे और उन्हें वो सआदत नसीब होगी उलमा को कि मैदान माशर में लोगों की सिफारिश करेंगे। इसलिए हम सबको उलमा से जुड़ना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि अंग्रेज ने ये तय कर लिया था कि हमको हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाना है, और हमारे देवबंद के फकीरों ने भी तय कर लिया था। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकीन हजरात ने तय कर लिया था कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम को बाकी रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंग्रेज रहा या गया? जो हमें भेजना चाहता था वो गया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं और कल भी रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। इस मुल्क में हम क़यामत तक रहेंगे। कोई हमारा बाल बेका करने वाला नहीं। हमारे नबी के बारे में कहा गया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ऐ नबी, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। बताओ हमारे नबी की अबू जहल से हिफाजत हुई कि नहीं हुई? अबू लहब, उतबा, शैबा से हिफाजत हुई कि नहीं हुई? और अबू जहल और अबू लहब और उतबा, शैबा कहाँ गए? खाक और खून में खत्म हो गए, गंदे कुएं के अंदर चले गए, नापाक जगहों में डूब कर खत्म हो गए। लेकिन हुजूर बाकी रहे, हुजूर का दीन बाकी रहा और हुजूर के मानने वाले बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से उस वक्त के अबू जहल और अबू लहब कुछ नहीं कर सके, इंशाअल्लाह आज के अबू जहल, आज के अबू लहब, आज का उतबा और शैबा इंशाअल्लाह कहाँ जाएगा पता नहीं है, और हम हैं और रहेंगे और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। ये मस्जिदें बाकी रहेंगी, ये मिंबरों मेहराब बाकी रहेंगे, ये काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बाकी रहेंगी। बताओ लॉकडाउन लगा और जो है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दीन और बढ़ गया, दीन खत्म नहीं हुआ। इस लॉकडाउन में बहुत से बच्चे हाफिज हो गए, सैकड़ों हजारों बच्चे कुरान के क्या हो गए, बोलो हाफिज हो गए। तो बताओ हमारा दीन घटा या बढ़ा? तो तुम जितना चाहो लॉकडाउन लगाओ, जो चाहो करो, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा दीन घटने वाला नहीं है। आपसे मैं बता दूं, आपको याद होगा कि इसी मस्जिद में 2 आदमियों का आना दुश्वार था कि नहीं था? और आज इतना मजमा बैठा हुआ कि गर्मी हो रही है, आज इतना मजमा बैठा हुआ कि गर्मी हो रही है। पहले 2-4 आदमी एक साथ बैठने से नाक मसलते थे और सोचते थे कोरोना ना हो जाए। अब जो है कोरोना आपसे डर रहा है, कोरोना आपसे डर रहा है, वो होने हवाने वाला नहीं है। कुछ लोग चाहते थे कि दूसरी लहर आई, पहली लहर आई, तीसरी लहर, बड़ी कोशिश किया, लेकिन जब तीसरी लहर नहीं आई तो ऐलान कर दिया कि अब नहीं आएगी। हम कहते हैं पहली लहर भी नहीं थी और दूसरी लहर भी नहीं थी, समझे? यूं ही था। ये बीमारियां पुरानी हैं जो नई शक्ल में आ जाती हैं और लोग उससे डरने लगते हैं। लेकिन याद रखो, ईमान अगर है, कुरान अगर है, और वजीफे हैं, दुआएं हैं, तस्बीहात हैं, इल्लल्लाह का जिक्र है, कलमे तय्यबा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का वजीफा है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनसे इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत रहेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत उम्मीद की बात बताता हूँ, बहुत सही बात बताता हूँ। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में अल्लाह से दुआ मांगी थी। कहाँ मांगी थी? अरफात के मैदान। सुनिए, अरफात के मैदान में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है, तो रसूलुल्लाह की तो नहीं कबूल होगी। क्या दुआ मांगी थी? आए अल्लाह, कोई जालिम और जाबिर, कोई सरकश, कोई खूंखार मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। यह दुआ मांगी थी किसने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने कहा मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। अल्लाह ने बता भी दिया था कि आपकी दुआ कबूल है। तो दोस्तों, जब हुजूर की दुआ कबूल है तो इंशाअल्लाह कोई रहे या न रहे हम रहेंगे, कोई रहे या न रहे हम रहेंगे। दूसरे उनके लिए किसी की दुआ नहीं है, और हमारे सर पर तो दुआ है किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मकबूल दुआ है। एक दुआ हुजूर ने और मांगी थी कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ न हो। वो हिफाजत वाली दुआ तो कबूल हो गई, ये इख्तिलाफ वाली दुआ कबूल नहीं हुआ। अगर ये भी कबूल हो गई होती तो देवबंदी बरेली शिया सुन्नी का झगड़ा ही खत्म था।
लेकिन ये दुआ कबूल है। तो इख्तिलाफ थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उस इख्तिलाफ के बावजूद उम्मत खत्म नहीं होगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। दोस्तों, अभी तो हमको हजरत महदी का इस्तेक़बाल करना है, उनके साथ रहना है, उनको सलाम कहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत में का जो हजरत ईसा को पा जाए, अभी ईसा तशरीफ लाएंगे, और जो ईसा को पा जाए, हुजूर ने कहा मेरा सलाम कह देना, मेरा सलाम कह देना। तो मुसलमानों, अगर हम पा गए तो इंशाअल्लाह हम सलाम कहें। आपको भी बता दिया, फौरन जाकर उनसे मुसाफा कीजिए और कहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा। हुजूर ने ऐलान कर दिया, आप बताओ, हम हुजूर के कासिब बन जाएंगे, हम हजरत महदी और हुजूर के बीच में हो जाएंगे, हजरत ईसा और हुजूर के बीच में हो जाएंगे। एक दिन हुजूर ने हदीस में फरमाया, कई फतहलिक उम्मतुन, वो उम्मत कैसे हलाक होगी, अना अव्वलुहा, जिसके शुरू में मैं, हुजूर कहते हैं वो उम्मत कैसे हलाक होगी, जिसके शुरू में मैं हूँ, वो महदी औसतुहा, जिसके दरमियान में महदी हैं, वह ईसा आखिरुहा, और जिसके आखिर में कौन है, बोलो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किनारे बुनियाद रखने वाले इस उम्मत के हुजूर हैं। कोई आलिम बुनियाद रख देता है, वो बुनियाद बर्बाद नहीं होती। तो जिस दीन की बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, वो दीन इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। और याद रखो, ये मदरसे बाकी है ना, दारुल देवबंद आपका बाकी, अल्लाह उसको खूब नवाजे, अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। उसने तो दीन की ऐसी खिदमत की कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन को ताज़ा दम कर दिया। बिल्कुल जो सहाबा के अंदाज पे दीन था, वही दीन आज बाकी है, उलमाए देवबंद की बरकत से। किसकी बरकत से? दीन की बरकत से। एक इमामुद्दीन रामनगरी थे, जमात इस्लामी के मेंबर थे, मौलाना मौदूदी के साथियों में थे। और जमात इस्लामी एक जमात है जो थोड़ा सा अलग थलग चलती है, तो उसके वो मेंबर थे, रुकन थे, मरकजी रुकन थे। उनके बेटे अभी ताजुद्दीन अशर जिंदा हैं, उन्हीं के बेटे हैं, जो जमात इस्लामी का आदमी था, उनके बेटे हैं ताजुद्दीन अशर। वो देवबंद आए और मज़ार कासिमी पर गए और देवबंद को देखा तो कहते हैं, गुमसुम खड़ा हूँ रोज़े कासिम के सामने, गुमसुम खड़ा हूँ रोज़े कासिम के सामने। और उसमें एक मिल्लत का अमीन और मिल्लत का मुहाफिज। फिर एक शेर में कहते हैं, रूहे अबू हनीफा यहीं आसपास है। दारुल के बारे में कहते हैं, रूहे अबू हनीफा यहीं आसपास है। मैं आपसे कहता हूँ, रूहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं आसपास है। हुजूर की रूह आसपास है, हुजूर की तवज्जो है, इसलिए कि हुजूर की हदीसों का सबसे बड़ा मुहाफिज है दारुल देवबंद। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग हदीस कहते हैं और जिंदगी भर जितनी हदीसें पढ़ते हैं, दारुल उलूम देवबंद में एक दिन में उससे ज्यादा हदीसें पढ़ा दी जाती है। रात दिन कहते हैं हदीस लाओ, हदीस लाओ, हदीस लाओ। और तुम पूरी जिंदगी, तुम्हारे आबा और अजदाद मिलकर जितनी हदीसें पढ़ेंगे, तुम चले जाओ देवबंद में, आप हजरात को मैं दावत देता हूँ, आइए। एक पूरी इमारत है जिसका नाम दारुल हदीस है। और आजकल तलबा में नया दाखिला नहीं हुआ, इसलिए आप 1500, 1600, 1800 तलबा होते हैं। और हिंदुस्तान ही के नहीं, दूसरे मुल्कों के, अरब के भी आते हैं, अमेरिका के भी आते हैं, अफ्रीका के भी आते हैं, काबुल कंधार और खुदा जाने कहाँ कहाँ के आते हैं। 1800 तलबा। और सुबह फजर के बाद से जो दर्स शुरू होता है, कोई मुहद्दिस तिरमिज़ी पढ़ाता है, कोई बुखारी पढ़ाता है, कोई नसई पढ़ाता है, और ये सिलसिला चलता रहता। और रात में 11:30 बजे, 10 बजे तक सिलसिला, सुबह से शुरू होता है 10 बजे। और सर्दियों के ज़माने में कभी कभी असर बाद भी होता है, बिल्कुल मुसलसल हदीस का दर्स होता है। मैं ये कहता हूँ कि जितना दरूद रोजाना दारुल हदीस में पढ़ लिया जाता है, हमारे वो भाई जो इश्क़े रसूल का दावा करते हैं और बड़े इश्क़े रसूल के नगमे अलापते हैं, वो पूरी जिंदगी इतना दरूद नहीं पढ़ सकते जितना दारुल देवबंद में एक दिन में दरूद पढ़ दिया जाता है। और वो लोग जो हदीस का बड़ा डंका पीटते हैं, हम हदीस वाले और जो है हम हदीस में चलने वाले, और उलमा देवबंद हदीस में चलने वाले नहीं हैं। तो हम आपसे कहते हैं, वो लोग जिंदगी में जितनी हदीस पढ़ते हैं, दारुल देवबंद में एक दिन में पढ़ाई जाती है हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की खिदमत के सिलसिले हैं, ये दीन के सोते हैं जो इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। बस आपकी जरूरत यह है कि दीन से लगे रहिए। अगर आप दीन से लग जाएंगे और हुजूर की सीरत से करीब हो जाएंगे, जैसे हुजूर दाढ़ी रखते थे ना, तो हम लोग भी क्या रखें, दाढ़ी रखें, तो हमारा चेहरा हुजूर के चेहरे से करीब हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, पाबंद थे, हम भी नमाज का एहतमाम करें। इतना एहतमाम था हुजूर को
कि हुजूर जब बीमार हुए, जिस बीमारी में हुजूर का विशाल हो गया, चलने की ताकत नहीं थी, पैर घिसट रहा था जमीन पर, तो दो सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर आप मस्जिद में तशरीफ लाए थे। आप मस्जिद में तशरीफ लाए। आजकल कुछ ऐसे पीर हैं जो गांव-गांव घूमते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, नजराना बटोरते हैं और नमाज नहीं पढ़ते। जब पूछा जाए कि नमाज कहाँ पढ़ते हो, कहने लगे मक्के में पढ़ लेता हूँ जाकर। रोजाना ऐसा बात जब लोग सोचते हैं तो मैं मक्के में चला जाता हूँ। तो एक साहब ने कहा फिर खाना भी मक्के में खा लीजिए, वहां बड़ा अच्छा खाना मिलता है, खाना भी वहां ही खा लिया कीजिए। ये डाकू है ये लोग, ये उम्मत को बर्बाद करने वाले हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा ही नहीं, वो पीर कैसे बन सकता है? उससे हम बैत कैसे हो सकते हैं? उससे हम दुआ कैसे करा सकते हैं? वो तो खुद मनहूस है, हमें क्या नहूस से वो बचा सकता है? इसलिए मुत्तबे सुन्नत उलमा को इख्तियार कीजिए, जो हुजूर की सीरतों और सुन्नतों को जानने वाले हैं। आप उलमाए देवबंद को देखिए, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं अभी पानी नहीं, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द कहते हैं हम अपने उस्ताद का कोई अमल देखते थे और फिर हम यकीन करते थे कि ये सुन्नत होगा, यकीन रखते थे कि ये सुन्नत होगा। फिर हम किताबों को तलाश करते थे तो हमको ये हुजूर की सुन्नत मिल जाती थी। तो उनके अमल को देख देख कर लोग सुन्नत को समझते थे। यह है उलमाए देवबंद, वो अलामत है, वो निशानी है सुन्नत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी जिंदगी सरापा सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो दारुल देवबंद के बानी हैं मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेजों से जिहाद किया था शामली के मैदान में, अंग्रेजों से जिहाद किया था शामली के मैदान में। अंग्रेजों ने फांसी का आर्डर दे दिया था और मौलाना को लोगों ने जबरदस्ती देवबंद के एक मकान में छुपा दिया कि हजरत ये पकड़ेंगे तो आपको फांसी दे देंगे, आप तो फांसी से डरते नहीं है, लेकिन हम आपसे महरूम हो जाएंगे और आपके फैज से महरूम, हम पर रहम करके आप छुप जाइए। बहुत लोगों ने इसरार किया तो छुप गए। 3 दिन के बाद निकल आए, ऊपर किसी कमरे में छुपाया था, नीचे ऐलान किया और तो हट जाओ, पर्दा करो, मैं बाहर जाओ। बाहर निकल आए। लोगों ने कहा हजरत वारंट पड़ा हुआ है, फौज आपको तलाश कर रही है, सीआईडी आपके पीछे पड़ी हुई है और आप बाहर निकल आए। तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफर में 3 दिन तक गारे सौर के अंदर रोपोच रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुन्नत अदा हो गई, वो सुन्नत अदा हो गई। बताइए छुपने में भी सुन्नत का पेच नजर है। ये लोग हैं जिनकी वजह से आज नाम उनका जिंदा है, आज यहाँ इस गांव में उनका तस्करा किया जा रहा है। वो कभी यहाँ नहीं आए होंगे लेकिन आज उनका जिक्र किया जा रहा है। उनका फैज यहाँ है कि नहीं है? उनके मदरसे से पढ़े हुए यहाँ आलिम दीन की खिदमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चप्पे चप्पे में उस मदरसे का फैज पहुंचा हुआ। किसी शायर ने कहा है, उड़ाए कुछ वरक नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। जहां भी आप जाइएगा दारुल देवबंद को चमकता हुआ पाइएगा, सूरज और चांद की तरह। क्यों? इनका फैज क्यों इतना हुआ? ये हुजूर के आशिक थे, ये हुजूर के दीवाने थे, ये हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाले थे और ये हुजूर के दीन के हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इतनी मुबारक इंसान, मुकद्दस इंसान, जिनकी जिंदगी का एक लम्हा हमारी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी पर भारी है, लेकिन 14 साल तक जेलों में रहे। कहाँ रहे बोलो? जेलों में। दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए 14 साल जेलों के अंदर रहे। और जो है हमेशा जो टकराते थे अल्लाह के दुश्मनों से, अंग्रेजों से टकराते थे। अंग्रेज जो है मौलाना मदनी से बहुत जलता था। अंग्रेज अपने घर में रहता हुआ और अपने तख्त पर बैठा हुआ मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद और ये जमीयत उलमा के जो अकाबिर हैं, उनसे अंग्रेज कांपता रहता था, कांपता रहता था। बदाहिर कहता नहीं था, लेकिन जैसे जो है एक दफा शेर ने हाथी को देख लिया तो हाथी शेर से डर रहा और शेर हाथी से डर रहा। तो यही हाल अंग्रेजों का, बुजुर्गों से बेहतर बहुत डरते थे। अंग्रेजों ने मौलाना मदनी को चाहा कि दारुल से निकलवा दे। चुनांचे दारुल देवबंद अंग्रेजों से कोई पैसा नहीं लेता था, आज भी हुकूमत से नहीं कोई पैसा लेता। आपके चंदे से दारुल चलता, हुकूमत के पैसे से नहीं चलता। तो अंग्रेजों ने तय कर लिया कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकलवा दो। हमारी बड़ी मुखालफत करते हैं, दारुल से निकल जाएंगे तो इनके आवाज में इतना जोर नहीं रहेगा। दारुल बहुत बड़ा इदारा है और ये बड़ी शख्सियत है, दोनों मिलकर बहुत जोर हो जाता है। तो अंग्रेज तो बराह रास्त कुछ आर्डर नहीं दे सका। हैदराबाद के नवाब से कहा, कहलवाया अंग्रेज ने कि तुम दारुल देवबंद में चंदा देते हो और हमारा बड़ा दुश्मन देवबंद में मौजूद है मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उसको निकलवा दो। अब नवाब हैदराबाद ने खत लिखा इतना बड़ा, मोहतमिम थे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, खत ये लिखा कि मौलाना तैयब दारुल देवबंद को मोहतमिम को मालूम हो
कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकलवा दिया जाए। अगर मदरसे से नहीं निकलवाया जाएगा मैं अपना चंदा बंद कर दूंगा, अपना चंदा बड़ी रकम जो देता हूं बंद कर दूंगा। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल इस्लाम थे, बड़ा प्यारा जवाब लिखा। जवाब ये लिखा कि हैदराबाद के नवाब को मालूम हो कि मौलाना मदनी का मदरसे में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? हम उनको हफ्ते में 6 दिन छुट्टी नहीं देते, बुखारी और तिरमिज़ी पढ़वाते हैं, जुमे की 1 दिन छुट्टी का मिलता है, वो कहीं भी जाकर अंग्रेजों को ललकारते हैं। अगर हमने उनको मदरसे से निकाल दिया तो उनका पूरा हफ्ता खाली हो जाएगा, और जब पूरा हफ्ता खाली होगा तो अब 1 दिन के बजाय 7 दिन मुखालफत करेंगे, हफ्ते में हर दिन मुखालफत करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज को अगर 7 साल में जाना तो 1 ही साल में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों की भलाई इसी में है कि शेर को पिंजरे में बंद रखा जाए, इनको मदरसे से निकाला ना जाए। ये खत लिखकर कारी तैयब साहब ने भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मौलाना मदनी को मालूम हुआ कि मेरे बारे में हैदराबाद के नवाब ने कोई खत लिखा। दफ्तर एहतमाम में तशरीफ लाए। मोहतमीम साहब से कहा, हजरत मोहतमीम साहब, मेरे लिए मेरे बारे में हैदराबाद का क्या खत आया और आपने क्या जवाब दिया? मोहतमीम साहब ने हैदराबाद का खत और अपना जवाब दोनों शेखुल इस्लाम के सामने रख दिया। शेखुल इस्लाम ने संजीदगी से मुताला करने के बाद कहा, मोहतमीम साहब दूसरा खत लिखिए, ये लिखिए कि नवाब साहब आपने धमकी दी है कि हम चंदा बंद कर देंगे, आगिंदा चंदा देना तो दूर की बात है, अब तक साल से जितना चंदा आपने दिया है सबकी लिस्ट भेज दीजिए, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाए। आप समझते हैं मदरसा आपके चंदे से चलता? मदरसा अल्लाह की अमानत है और अल्लाह इसको चलाएगा। तो दोस्तों, कारी साहब का जवाब हकीमाना जवाब था और शेखुल इस्लाम का जवाब मुजाहिदाना जवाब। ये हमारे इस दौर के उलमा हैं जिनकी वजह से दाढ़ियां बाकी हैं, ये मिंबरों मेहराब बाकी है, ये काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बाकी हैं। अल्लाह ताला इन उलमा की कब्रों को नूर से भर दे। ये जिससे जमीयत उलमा के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, ये इन्हीं उलमा की जमात है। अनवर साबरी जो देवबंद के बड़े शायर थे, कहते हैं जमीयत उलमा है या फकीरों की जमात, जमीयत उलमा है या फकीरों की जमात, जुल्फे शह बतहा के असीरों की जमात। जमीयत उलमा है या फकीरों की जमात, जुल्फे शह बतहा के असीरों की जमात। हुजूर के गेसुओं जुल्फ के ये लोग दीवाने हैं, उनकी ये जमात है। अल्लाह ताला इस जमात को बाकी रखे और आपके इस इजलास और प्रोग्राम को हर दर्जा कामयाब फरमाए। और मैं मुबारकबादी देता हूँ उलमा को, इतना कामयाब प्रोग्राम उन्होंने मुनाकिद किया। अल्लाह तबारक ताला इन हजरात की मेहनत को कबूल फरमाए। ख़ास तौर से आपके जो मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना कमरुद्दीन साहब और मौलाना सलमान साहब और उनके भाई और वालिद और ये सारे उलमा जो बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और आप सब हजरात, इन हजरात की मेहनतें हैं जो कामयाब प्रोग्राम हुआ। बताइए, इंशाअल्लाह हमारे दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ है? किसी से डरना है? जो हमारे जैसे हैं उनसे हमको क्या डरना? हमको तो उस अल्लाह से डरना है और उस अल्लाह की हिफाजत में आना है जिस अल्लाह के ये है कि बड़ी बड़ी बस्तियों को, बड़ी बड़ी आबादियों को जिब्रील को भेजते हैं और पंजे में उठाकर पटक देते हैं, फजअलना आलिहा साफिलहा। तो उस अल्लाह की हिफाजत में आने के बाद हमको गैरुल्लाह से और अपने जैसे इंसानों से हरगिज़ डरना नहीं है और इत्मीनान के साथ दीन के काम को चलाना है और अपने बच्चों को दीन पर लाना है। लाएंगे इंशाअल्लाह। हमने सुना कि बाज़ाब्ता अभी मदरसा अच्छी तरह नहीं चल रहा, आप अपनी बस्ती के मदरसे को अच्छी तरह चलाइए, अच्छी तरह चलाएंगे इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई इंग्लिश मीडियम चल रहा है, वहाँ अगर हम टाई पहनाकर नेकर पहनाकर बच्चों के भेजेंगे तो बड़े कामयाब हो जाएंगे बच्चे, बड़े कामयाब हो जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ उनसे ज़्यादा कामयाब हाफिज और आलिम है, उनसे ज्यादा। आप बच्चे को हाफिज बनाइए, इंशाअल्लाह कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। अल्लाह की रहमत बरसती है। आज भी माशाअल्लाह अल्लाह उलमा को जैसा खिला देता है किसी को नसीब नहीं। आपके घर भी मुर्गा उसी वक्त कटता है जब कोई मौलाना आता है, खिलाते हैं ना। अल्लाह बेहतरीन पहनाता भी है, बेहतरीन खिलाता भी। इसलिए मत डरिए कि हमारा बेटा गरीब रहेगा, बेतकल्लुफ मदरसों में भेजिए। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका बेटा नाज़रा पढ़ लेता है कुरान का फर अल्लाह बाप के अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। और दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका बेटा हाफिज हो जाता है, अल्लाह हमारे बेटों को हाफिज बनाए। जिसका बेटा हाफिज हो जाता है तो मैदान महशर में बेटा और बाप दोनों जाएंगे। अल्लाह बेटे से कहा पढ़ो, वो कुरान पढ़ेगा और बेटा एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा।
बेटा पढ़ता जाएगा और बाप जन्नत के दर्जात में बढ़ता चला जाएगा। उस वक्त वो लोग अफसोस करेंगे जिन्होंने अपने 6 बेटों में से एक को भी हाफिज नहीं बनाया, वो अफसोस करेंगे। इसलिए मैदान महशर की उस कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने बेटों को हाफिज बनाइए। अच्छा बताओ, बेटा पढ़ रहा है, दर्जा बाप का बढ़ रहा है। हमारे दारुल देवबंद के शेखुल हदीस जो मरहूम हो गए हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वही इस हदीस को सुनाकर कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। डंडा इसलिए कि हाफिज जो होता है डंडा खा का होता है। वो छोटे छोटे बच्चे इसे हाफिज हो जाते हैं। क्यों? सुबह सुबह जब हाफिज साहब के पास जाते हैं, याद नहीं रहता, थप्पड़ ही का नाश्ता देते, तड़ाक तड़ाक मारते हैं उसको। तो वही मुफ्ती साहब कहते हैं, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बाप का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये बाप जरिया बना है, ये बाप सबब बना उस बेटे के हाफिज होने का। तो आज जो बाप ने कुर्बानी दी है, इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, कमाने के लिए नहीं भेजा, सऊदी अरब नहीं भेजा, बल्कि मदरसा शमसुल उलूम में भेज दिया या दारुल उलूम में भेज दिया। बाप ने जो कुर्बानी दी है, आज उस कुर्बानी का फल पाने का वक्त है। अल्लाह तबारक तआला हमारी औलाद को हमको सालेह बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, दीनदार बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, हाफिज और आलिम बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने हाफिज और आलिम को परेशान होते इतना नहीं देखा जितना कि और दूसरी तालीम हासिल करने के बाद परेशान होते हैं। अलीगढ़ में एक रिक्शे पे बैठा, पैंट पहने हुए थे रिक्शे वाला। मैंने यूं ही पूछ दिया, बेटे रिक्शे कब से चलाते हो? जवान ही था। तो कहने लगा, जब से बीए पढ़ा जब से चला रहा, जब से बीए पढ़ा। मैंने कहा, तुम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे हो? ऐसी कहने लगी, चाचा सही कह रहा हूँ। पढ़ने के बाद इधर उधर घूमा, बहुत अप्लाई किया, दरखास्तें डाली, नौकरी कहीं नौकरी मिली नहीं, जितना पैसा था सब खत्म हो गया, मजबूर होकर रिक्शे पे चला रहा हूँ। इंशाअल्लाह मौलवी रिक्शा नहीं चलाएगा, इंशाअल्लाह नहीं चला। आप अपने बच्चे को आलिम बनाकर देखो, बेहतरीन खाएगा, बेहतरीन पहनेगा, बेहतरीन रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन हकीकतों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, चंद ज़रूरी पैगामात हैं, उनको समाअत फरमा लें। उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद नमाज होगी इंशाअल्लाह। 7 रोज़ा प्रोग्राम में से ये 5वां प्रोग्राम आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाया। जो पैगामात हज़रत उस्ताद मोहतरम नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने दिए हैं, उन पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। गफ़ार और सत्तार, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, अपनी रहमत की नज़र हम पर डाल दे। ए अल्लाह, हमने मगरिब बाद से लेकर अब तक दीन की बातें सुनी हैं। तेरा कलाम, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ा गया, आपकी और आपके महबूब की बातें सुनी और सुनाई गई। अल्लाह, इनकी बरकत से इलाहुल आलमीन हम सब के साथ खैर का मामला फरमा ले। ए अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अपने नेक दीनदार और सालेह बंदों में हमको शामिल फरमा ले। ए अल्लाह, नमाजों का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन अपने बच्चों को दीनदार रखने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी ये बच्चियाँ जो मुर्तद हो रही हैं और दीन से बरगश्ता होकर गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, इलाहुल आलमीन ये कितनी तौहीन की बात है। हमारे रसूल पाक की रूह को कितनी तकलीफ पहुँचाने वाली बात है। इलाहुल आलमीन, ये रसूल की लाडलियाँ हैं, ये हुजूर की आँखों की ठंडक हैं। हुजूर ने फरमाया, ना और तो मेरी आँख की ये ठंडक है, जिस तरह से नमाज मेरी आँख की ठंडक है। इलाहुल आलमीन, हुजूर की आँख की ये ठंडक हुजूर के दीन से निकली जा रही है, हुजूर से बरगश्ता हो रही है, हुजूर के दुश्मनों के घरों में जाकर डेरा डाल रही हैं। इलाहुल आलमीन, हमारी इन बच्चियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी इन बच्चियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तालीम ने दिलाने में जो हमसे गफलत हो रही है, शौक़ तो है तालीम दिलाने का, लेकिन हिफाजत की तदबीरें नहीं की जा रही हैं। इलाहुल आलमीन, माँ बाप अगर एक बेटी मुर्तद हो गई, माँ बाप मैदान महशर में हुजूर को क्या सामना करेंगे, कैसे मुँह दिखाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इलाहुल आलमीन, हमारी बच्चियों को हिदायत के रास्तों पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। उनके घरों के माहौल को दीन वाला माहौल बना दे। ए अल्लाह, हम सबको अपने बच्चों की दीनी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। उनके अंदर इस्लामी अकायद को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमा। वो खुदा को समझने वाले, रसूल पाक की अज़मत को समझने वाले और आखिरत का डर रखने वाले बन
बन जाएं। ये तौहीद, रिसालत, आखिरत, अगर ये तीनों चीज़ें मजबूत हो गई हमारे बच्चों के दिलों में, इंशाअल्लाह गैरों का लुक़मा नहीं बन सकेंगे। ए अल्लाह इन सब चीज़ों को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस मजमे के साथ खैर और आफियत का मामला फरमा दे। ए अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, बेटों और बेटियों की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह क़यामत तक दीन के इस लहलहाते गुलशन को इस मुल्क में बाकी रख। ए अल्लाह हमारे उलमा रब्बानियीन जो दुनिया से जा चुके, जिनकी मेहनतों का हम फल पा रहे हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। और जो उलमा रब्बानियीन जिंदा है मेरे मौला, उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। और ये दीनी इदारे दारुल देवबंद, सहारनपुर, नदवा और जैसे जो भी दीन की खिदमत करने वाले हैं, तबलीगी जमात, अल्लाह सब के साथ खैर और आफियत का मामला फरमा। सारे इदारे खैरियत और आफियत के साथ चलने वाले बन जाएँ। अल्लाह इन इदारों के ज़िम्मेदारों को खुशू और जो है तवाज़ो और रुजू इल्लाह और इनाबत की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह किब्र से, हर धर्मी से, ज़िद से इनको बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह इस मजमे में जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा दे। जो मकरूद हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैर से सबील पैदा फरमा दे। इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग कारोबार से परेशान हो गए हैं मेरे मौला, अगरचे इस मुल्क में कारोबार के ज़राए कम हो गए हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह अपने गैब के ख़जाने अपने इन बंदों पर खोल दे, अपनी रहमतों के ख़जाने इन बंदों पर खोल दे। अल्लाह रिज़्क़े हलाल के दरवाजे खोल दे। इलाहुल आलमीन इन्हें आफ़ियत, राहत और सुकून नसीब फरमा। सुकून से ज़िंदगी गुजार कर अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिन जिन लोगों ने प्रोग्राम मुनाकिद किया है और इसके लिए मेहनत की है, और अभी मालूम हुआ कि यहाँ के लोगों ने दूसरे जगहों से आने वालों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है, अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला नसीब फरमा। इनके जान और माल में बरकत नसीब फरमा, इनकी औलाद में बरकत नसीब फरमा, इनकी खेतियों बाड़ियों में, इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की बरकत से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।